हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। पहली और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर उर्दू क्वेश्चन पे बात किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी उर्दू होगा। ये टोटली क्या है, एनसीईआरटी की जो शामिल निसाब कुतुब है वह 6 to 12 यानी 6 से लेके 12 तक की जो कुतुब है उनमें से क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारे के सारे सवालात और उनमें जो अहम अहम नुकात हैं उनको उठाए गए हैं। और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और क्या है कि आगामी परीक्षा जो कि क्या है कि यूपी टीजीटी है उसमें क्या है, उसके लिए करामत साबित होने वाली है। इससे पहले की वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था कि वह था कि ओलंपिक का मोटो क्या है, लातीनी ज़बान में है, जिसके माने हैं और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक, जो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट बनी है कि एनसीईआरटी उर्दू सीरीज़ वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से पहले और वीडियो देख लें। आज उसके आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्या है कि नज़्म मुअल्लमा की अंगूठी के नज़्म निगार कौन है? इस्माइल मेरठी हैं। नज़्म मुअल्लमा की अंगूठी के नज़्म निगार इस्माइल मेरठी हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म बरखारुत, ये तो सभी लोग जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर इम्तिहानात में ये पूछा भी जाता है, क्या चाहे वो नेट का हो और दीगर इम्तिहानात जो हैं उसमें ये पूछा भी जाता है। क्या है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म बरखारुत जो है ये मसनवी की हयात में लिखी गई नज़्म है। नज़्म आमों की फरमाइश क्या है, ये भी एक शामिल निसाब नज़्म है। आमों की फरमाइश अकबर इलाहाबादी की तख्लीक करदा नज़्म है, जिसमें क्या है कि आम तरह तरह की अपनी फरमाइश पेश करता है। तो उसी को क्या है कि अकबर इलाहाबादी ने उसको मंजूम तरीके से पेश किया है कि नज़्म आमों की फरमाइश किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। अब यहाँ पे एक शेर पेश किया जा रहा है और वह फिर उसको पूछा जाएगा कि क्या है, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। इस मिसरे से शुरू होने वाली नज़्म चंद नसीहतें। अब देखिए कि काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, ये क्या है कि ये नज़्म एक नज़्म का मिसरा है जो नज़्म है चंद नसीहतें। ये जो नसीहत है, ये जो चंद नसीहतें नज़्म है, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की। यानी अल्लामा इकबाल की नज़्म क्या है? चंद नसीहतें। और यह किस मिसरे से शुरू होता है, किस शेर से शुरू होता है? क्या है कि काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। प्यारा वतन एक तरजीबंद नज़्म है जिसके खालिक अख्तर शीरानी है। प्यारा वतन किसकी नज़्म है? अख्तर शीरानी की है। अख्तर शीरानी की। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने तरजीबंद के बारे में देख लिया था कि तरजीबंद क्या है, कि जब नज़्म के हर शेर के आखिर में एक मिसरे का इस्तेमाल हो और बार बार वही मिसरा हर शेर के आखिर में इस्तेमाल होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तरजीबंद नज़्म कहा जाता है। ठीक, फिर आगे क्या है कि नज़्म तितली के तख्लीक़कार शौक़ क़िदवाई हैं। नज़्म तितली के तख्लीक़कार कौन है? शौक़ क़िदवाई हैं। तिल्लौक चंद महरूम ने अपनी नज़्म तराना वहदत के, अब देखिए तराना वहदत किसकी नज़्म है? तिल्लौक चंद महरूम की है, के हर अशार में खुदा को मुखातब करके तहरीर किया है। यानी तिल्लौक चंद महरूम ने जो तराना वहदत नज़्म लिखी है इसमें के हर शेर में यानी हर शेर को खुदा को मुखातब किया है, खुदा को मुखातब करके हर शेर को मंजूम किया है। तो क्या है, तिल्लौक चंद महरूम की लिखी हुई नज़्म क्या है? तराना वहदत। ज़मीन के तारे ये भी क्या है कि ये नज़्म है। हफ़ीज़ जालंधरी की नज़्म है जिसमें उन्होंने जुगनू को ज़मीन के तारों से ताबीर किया है। ज़मीन के तारे किसकी नज़्म है? हफ़ीज़ जालंधरी की, जिसमें उन्होंने क्या है, जुगनू को ज़मीन के तारों से ताबीर किया है। अगला क्या है? पैसा ये भी एक नज़्म का नाम है। नज़्म और ये किसकी नज़्म है? साहिर लुधियानवी के ज़रिए तहरीर करदा नज़्म है, जिसमें उन्होंने मुख्तसर तौर पर पैसे की तारीख़ बताई है। इस नज़्म में उन्होंने ये बताया कि पहले पैसा वगैरह कुछ नहीं होता था। पहले क्या है कि चीज़ों के बदले चीज़ें मिल जाया करती थी, तो फिर उसके बाद कैसे कैसे पैसा आज के एक ज़माने में पैसा वजूद में आया, उसको क्या है एक मुख्तसर तारीख़ पैसे की इस नज़्म में बताई है पैसा। और ये किसकी नज़्म है? साहिर लुधियानवी की नज़्म पैसा। ठीक,
जुगनू के उन्वान से अल्लामा इकबाल के अलावा सिकंदर अली वजद ने नज़्म लिखी है। अब देखिए जुगनू तो क्या है, अल्लामा इकबाल की क्या है, एक मशहूर नज़्म है, लेकिन क्या है इसके साथ साथ जुगनू के उन्वान से सिकंदर अली वजद ने भी नज़्म लिखी है। तो ठीक, फिर उसके बाद क्या है, आगे कहा जा रहा है कि नज़्म नन्ही बूंद का हौसला, नन्ही बूंद का हौसला के तख्लीक़कार इस्मत चुगताई हैं। अब देखिए नन्ही बूंद का हौसला कि ये भी क्या है, एक नज़्म है, लेकिन वो किसके ज़रिए तख्लीक़ की गई है, वह इस्मत चुगताई के इस्मत जावेद के ज़रिए लिखी गई नज़्म है। किसके ज़रिए लिखी गई नज़्म है? इस्मत जावेद के ज़रिए। दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफ़ा से खेलता हुआ तिनका हसीन है। अब देखिए ये कितना ज़बरदस्त मिसरा है कि दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफ़ान से खेलता हुआ तिनका हसीन है। ये शेर जानिसार अख्तर की नज़्म ये दुनिया हसीन है से माखूज़ है। अब देखिए ये दुनिया हसीन है किसकी नज़्म है? जानिसार अख्तर की नज़्म है। और यह क्या है, उसका पहला ही में क्या है कि उसमें यह शेर बताया गया है कि दरिया की तुंद बाढ़ भयानक सही मगर तूफ़ान से खेलता हुआ तिनका हसीन है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जानिसार अख्तर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि जानिसार अख्तर का असल नाम क्या है? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, और इनका तखल्लुस क्या था? तखल्लुस अख्तर था। क्या है, ये उसी पैराग्राफ से उठाया गया है। क्या है कि जो जानिसार अख्तर की नज़्म क्या दुनिया हसीन है, उससे पहले जो पैराग्राफ होता है जानिसार अख्तर के बारे में वहाँ से ये उठाया गया है कि जानिसार अख्तर का असल नाम क्या है? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था, और इनका तखल्लुस क्या था? अख्तर था। तखल्लुस क्या था? अख्तर था। जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 में ग्वालियर में हुई और इनका इंतकाल 1976 में बम्बई में हुआ था। यानी ये पैदा हुए तो 1914 में, और इनका इंतकाल क्या 1976 कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं कि क्या जानिसार अख्तर के मशहूर शेरी मजमूए। अब देखिए ये भी क्या उसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा, क्या एनसीईआरटी की कुतुब में। ठीक, एनसीईआरटी की किताब में आप जब जानिसार अख्तर की वो जब नज़्म क्या दुनिया हसीन है के बारे में, उससे पहले जानिसार अख्तर के बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा गया उसमें ये भी क्या है लिखा गया है कि जानिसार अख्तर के मशहूर शेरी मजमूए कौन है? सलासिल है, क्या है कि तारे ग़रीबा है, फिर नज़र बुता है, जावेदा है, घर आंगन है, खाके दिल है, और पिछले पहर हैं। और पिछले पहर ये सब के सब क्या है? शेरी मजमूए हैं। किसके ज़रिए तख्लीक़ करदा है? वो क्या है कि जानिसार अख्तर के, चाहे वह सलासिल है, तारे ग़रीबा है, नज़र बुता है, फिर जावेदा है, घर आंगन है, खाके दिल है, और पिछले पहर, ये सब के सब क्या है? शेरी मजमूए किसके हैं? जानिसार अख्तर के हैं। ये फ़िक्र अदब की रानाई दुनियाए अदब की जान बनी, ये मीर का फ़न चकबस्त की लो गालिब का अमर दीवान बनी। यह शेर जानिसार अख्तर की नज़्म इत्तेहाद से माखूज़ है। अब क्या है कि जानिसार अख्तर की नज़्म क्या? इत्तेहाद। ये क्या है कि आपको जब साबिका सवालनामा उठाएंगे तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा कि क्या है कि दर्ज झेल में जानिसार अख्तर की नज़्म कौन कौन सी है, तो उसमें क्या है कौन है, तो उसमें इत्तेहाद भी ऑप्शन था। जब हम लोग क्या है प्रैक्टिस के तौर पे जब सवालात हल करेंगे तो उसमें भी ये मेंशन किया जाएगा। तो क्या ये फ़िक्र अदब की रानाई दुनिया अदब की जान बनी, ये फ़िक्र का फ़न चकबस्त की लो गालिब का अमर दीवान बनी। ये क्या है कि जानिसार अख्तर की नज़्म इत्तेहाद से माखूज़ है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि बिल्ली और शेरनी ज़ियाउर रहमान ज़िया की एक मकालमाती नज़्म है। अब बिल्ली और शेरनी ज़ियाउर रहमान की नज़्म है, लेकिन कैसी नज़्म है? एक मकालमाती नज़्म है। मकालमाती नज़्म कौन सी है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात भी किया है कि मकालमाती नज़्म उस नज़्म को कहा जाता है कि जब नज़्म में जब किरदारों के माबैन गुफ्तगू की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मकालमाती नज़्म कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि कुनीन की गोली मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। ये भी क्या है कि शामिल निसाब सबक है कुनीन। अब ये क्या है कि उसमें ये मेंशन किया गया है कि क्या कुनीन की गोली मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा होती है। अब हो सकता है कि सवाल इस तरह की सब बना दिया जाए कि
कुनीन की गोली किस बीमारी के लिए मुफीद होती है? दर्ज झेल में ऑप्शन दे दें। और फिर क्या है कि और कुनीन की गोली जो है सिनकूना नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। सिनकूना नाम की जो क्या है कि कुनीन की गोलियां तैयार की जाती है। ठीक। नज़्म माँ का ख्वाब अल्लामा इकबाल की मसनवी की हयात में लिखी गई नज़्म है। अब माँ का ख्वाब किसकी नज़्म है? वह अल्लामा इकबाल की नज़्म है, लेकिन वह किस हयात में लिखी गई है? वह मसनवी की हयात में लिखी गई नज़्म है। आगे बताया जा रहा है कि न हो करौली पंडित रतननाथ सरसार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया। यह भी क्या है? एक सबक के तौर पे एक इक़्तिबास उठाया गया है। और ये इक़्तिबास कहाँ से उठाया गया है? क्या है? रतननाथ सरसार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से उठाया गया है। और इस नावल के कई किरदार हैं, जैसे आज़ाद और खूजी सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आज़ाद और खूजी क्या है कि किसके किरदार हैं? वह फसाना आज़ाद के किरदार हैं। और फसाना आज़ाद किसका नावल है? वह रतननाथ सरसार का है। नज़्म बसंत ये भी क्या है? किसकी नज़्म है? नज़ीर लुधियानवी की लिखी हुई नज़्म है। अब बसंत ये भी क्या? त्यौहार के नाम पे लिखी गई नज़्म है। और किसकी नज़्म है? नज़ीर लुधियानवी की। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आने वाली है कि जोनाथन स्विफ्ट इनकी पैदाइश 1667 ईस्वी में आयरलैंड में हुई थी और इनका इंतकाल 1745 में हुआ था। इनका इंतकाल कब हुआ था? 1745 में। किसका? जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट का शुमार अंग्रेज़ी के मशहूर तंज़निगारों में होता है। ये भी क्या है कि एनसीईआरटी के उर्दू सबक में ये भी शामिल है। क्या जो नाम ही है? क्या? जोनाथन स्विफ्ट जिनकी पैदाइश कब हुई थी? 1667 में आयरलैंड में हुई थी और इनका इंतकाल क्या 1745 ईस्वी में हुआ था। जोनाथन स्विफ्ट का शुमार कहाँ किस में होता है? अंग्रेज़ी के मशहूर तंज़निगारों में होता है। आगे क्या है कि लिल्ली पट का सफ़र जो सबक है, आप देखिए ये भी क्या है? शामिल निसाब सबक है। लिल्ली पट का सफ़र स्विफ्ट की मशहूर किताब क्या है? गलीवर्स ट्रेवल जिसको स्विफ्ट ने 1726 में लिखी थी से माखूज़ है। अब क्या है कि गलीवर ट्रेवल्स से माखूज़ क्या है? लिल्ली पट का सफ़र। ठीक। और यह क्या कब लिखा था उन्होंने? जोनाथन स्विफ्ट ने 1726 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। गलीवर्स ट्रेवल्स किताब के कुछ हिस्सों का तर्जुमा अहमद खान खलील ने क्या है? गलीवर के तीन हैरत अंगेज़ सफ़र के नाम से किया था। अब क्या है कि गलीवर्स ट्रेवल्स जो कि किताब है उनके कुछ हिस्सों का तर्जुमा अहमद खान खलील ने, किसने? अहमद खान खलील ने क्या है? गलीवर के तीन हैरत अंगेज़ सफ़र के नाम से किया था। अब क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या गलीवर्स का तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन में दे देगा कि अहमद खान खलील ने। ठीक। आगे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान जन्नत निशान सालिहा आबिद हुसैन का लिखा हुआ मजमून है। किसका लिखा हुआ मजमून है? सालिहा आबिद हुसैन का, जिसमें सालिहा आबिद हुसैन ने कश्मीर, भोपाल, आगरा, हैदराबाद के अपने सफ़र का बयान बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। अब देखिए कि हिंदुस्तान जन्नत निशां सालिहा आबिद हुसैन का लिखा हुआ मजमून है और इन्होंने क्या है कि कहाँ कहाँ का उसमें तस्करा किया है? कश्मीर का तस्करा किया है, भोपाल का तस्करा किया है, आगरा का तस्करा किया है और हैदराबाद का तस्करा किया है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिंदुस्तान जन्नत निशां में सालिहा आबिद हुसैन ने कौन कौन सी जगहों का तस्करा किया है। नीचे ऑप्शन दे देगा कि कश्मीर, भोपाल, आगरा, हैदराबाद या दर्ज झेल में एक से ज़्यादा या दर्ज झेल में से कोई नहीं। ठीक। आगे बताया जा रहा है कि सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश पानीपत में 1913 में हुई थी और इनकी वफ़ात क्या है? 1989 में हुआ था। इनका इंतकाल कब हुआ था? 1989 में। इनका असल नाम क्या था? मिस्दाक फ़ातिमा था। इनका असल नाम क्या था? मिस्दाक फ़ातिमा था। सालिहा आबिद हुसैन के अहम नावल, अब देखिए सालिहा आबिद हुसैन के नावलों के बारे में बताया जा रहा है कि यादों के चिराग, कतरे से गोहर होने तक, अपनी अपनी सलीब, सातवां आंगन और राह अमल, ये क्या है? इनके अहम नावल हैं जो कि क्या है कि एनसीईआरटी की किताब के इक्तिसाब में भी क्या है? ये दर्ज हैं।
आगे बताया जा रहा है कि सालेहा आबिद हुसैन के अफसानों के मजमूओं के नाम इस तरह हैं: नक्श अव्वल, साज़े हस्ती, क्या है, दर्द दरमा, तीन चेहरे, निरास में आस वगैरह। सालेहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए भी कहानियाँ और मज़ामीन लिखे हैं, जैसे सुनहरे बालों वाले, बच्चों का देश, बहार सुंदर, और बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली। और बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली ये भी क्या है, एक मजमून है। किसके ज़रिए लिखा गया है? बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली मजमून सालेहा आबिद हुसैन के ज़रिए लिखा हुआ क्या है, मजमून है। सालेहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम सिलसिला रोज़ो शब है। ये तो बहुत ही मशहूर, बहुत बार आपको कोई इम्तिहानात में देखने को मिला होगा। ठीक, आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, दूसरा कन्हैया लाल कपूर के बारे में शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्या है कि आगे के क्वेश्चन पर, वन लाइनर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके क्या है कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ और एक नए क्या है कि अगले क्वेश्चन के अगले असबाक पे जो मुनहसिर क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन उसके साथ मिलते हैं। जब तक कि आप लोग अपनी तैयारी क्या है बरकरार रखें। खुदा हाफिज़।